हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ये आज जो है हम NABS 6th एडिशन जो कि लास्ट ईयर सितंबर में रिलीज हुआ था और इस साल जो है वो 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो गया था। अगले साल मार्च या अप्रैल में हमारे हॉस्पिटल का NABH एक्रेडिटेशन के लिए या री एक्रेडिटेशन के लिए विजिट होगी NABH वालों की, जो कि 6th एडिशन के हिसाब से हो। तो आज ये NABH 6th एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके हिसाब से ये पहली क्लास है। और ये पहली क्लास जो है ये बेसिकली हमने डॉक्टर्स के लिए रखी है, क्योंकि डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट 6th एडिशन के अंदर ये बोला गया है कि डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट इज अ मस्ट। 5th एडिशन तक डॉक्टरों को नहीं पता होता था, गाड़ी चल जाती थी, बट अब नहीं चलेगी। ठीक है, 6th एडिशन बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि क्लिनिशियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आपको एक्रेडिटेशन एज पर या री एक्रेडिटेशन एज पर 6th एडिशन ऑफ NABH कराना है, ठीक है। इसलिए पहले जो है पहला क्लास जो मैंने आप ही लोगों का किया है। दूसरा रीजन इस क्लास को करने का ये है कि क्लिनिकल ऑडिट जो कि डॉक्टर्स के ही डोमेन में आता है, तो ये आप ही लोगों ने करना है। और जो 6th एडिशन क्या कहता है कि हर डिपार्टमेंट ने एक क्लिनिकल ऑडिट करना है, कम से कम एक। ठीक है, बाकी तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, एक अलग चीज़ है, बट मिनिमम पर डिपार्टमेंट एक क्लिनिकल ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे कोई है जो बताएंगे कि भाई व्हाट इज ऑडिट? हाँ जी, कोई डॉक्टर साहब बताएंगे कोई कि ऑडिट क्या होता है? हाँ मनीष जी, व्हाट इज ऑडिट? Analysis of last treatment done in over the period of time. ऑडिट में हम ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट का मतलब ये होता है कि वट एवर रिसोर्सेज वी आर हैविंग और वट एवर रिसोर्सेज वी आर यूजिंग, ठीक है, whether these resources are being utilized properly or not. Are we wasting our resources? Are we misutilizing the resources, our resources? ठीक है, तो for that purpose audit is being done. Like जैसे गवर्नमेंट ऑडिट करती है, गवर्नमेंट का there is a department, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, there is a department जिसका काम क्या है कि whatever funds have been allotted by government of India or any state government or any organization for autonomous body, वो जो फंड अलॉट हुआ है गवर्नमेंट के फंड से या पब्लिक फंड जो अलॉट हुआ है, क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, ऑफिसेज, क्या ये अलॉटेड गवर्नमेंट पब्लिक मनी को प्रॉपरली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि उस पब्लिक मनी को जो है वेस्ट कर रहे हैं या उसकी चोरी कर रहे हैं, ठीक है, या रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, या रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों को, रिसोर्सेज की रेगुलेशन को, इनको जो है इसी को करने को, जो कंट्रोल करने को, या हम किस हिसाब से इनको यूज कर रहे हैं, अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, इन्हीं सब चीजों को आप ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, अब ऑडिट के 3 जो हैं आपके एस्पेक्ट आगे इसके अंदर, इवेल्युएशन ऑफ रिसोर्स, इवेल्युएशन ऑफ डेटा एंड इवेल्युएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें मिलकर के जो आपका ऑडिट को बनाते हैं। और क्यों करते हैं हम? सो दैट वी चेक द परफॉर्मेंस कि जो हम वट एवर रिसोर्सेज, वट एवर डेटा, वट एवर डॉक्यूमेंट्स वी आर यूजिंग, उनकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा उनकी वजह से। ठीक है, तो जो सिस्टम जो है वो स्पेसिफाइड जो जो है स्टैंडर्ड्स, वट एवर स्टैंडर्ड्स हैव बीन गिवन और अलॉटेड, स्टैंडर्ड्स हैव बीन गिवन अलॉटेड, उन स्टैंडर्ड्स पे वो खरे उतर रहे हैं कि नहीं हो रहे। रिसोर्सेज, वट एवर रिसोर्सेज है या वट एवर डेटा है या वट एवर आपके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल ऑडिट क्या है? तो क्लिनिकल ऑडिट, बेसिकली क्लिनिकल ऑडिट क्या है? नेक्स्ट करो। हाँ जी, क्लिनिकल ऑडिट क्या है?
कि एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस बाय इटसेल्फ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, ठीक है, क्या है, दैट सीक्स टू इंप्रूव पेशेंट केयर एंड आउटकम ऑफ द पेशेंट केयर through systematic review of care, whatever what care we are giving systematically, उसको review करना, against what, against explicit criteria, कि we got to decide एक criteria के अंडर, इस दिस criteria पे हम जो है evaluate करेंगे, इस पे हम compare करेंगे, इस पे हम audit करेंगे, and the implementation of changes, any changes का, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर किसी भी ऑडिट के अंदर या क्लिनिकल ऑडिट के अंदर इसको 3 स्टेप्स में कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, द सेकंड थिंग इज प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज आउटकम ऑफ केयर, वट एवर केयर वी आर गिविंग और वट एवर जो है वी सर्विस वी आर डूइंग और गिविंग. तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम and systematically evaluation against explicit criteria. So this is one of the another way of telling what is clinical audit. Then is clinical audit where how is this clinical audit or changes are being implemented on individual basis, on group or team जिसको कहेंगे, or at service level, and further, and the monitoring is used to confirm the improvement, whether there is improvement is there or not in our healthcare services. ठीक है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, ये यूएस का एक डिपार्टमेंट है जो कि हेल्थ केयर के बारे में, इंप्रूवमेंट के बारे में बात करता है. ठीक है, तो उस वहां से ये डेफिनेशन हमने क्लिनिकल ऑडिट के लिए कि व्हाट इज क्लिनिकल ऑडिट इज, इट इज ए क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस that seeks improve to patient care and outcome through systematic review of cases, care against what explicit criteria and the implementation of change, and ultimate the monitoring of whatever we are doing and the monitoring of that changes, whether there is any improvement or we are working as it is or there is some deterioration. Okay. अब कहते हैं व्हाट इज द एम ऑफ क्लिनिकल ऑडिट. द एम ऑफ क्लिनिकल ऑडिट जो है दैट इज क्या है कि व्हाट इज आइडियल एंड व्हाट इज रियल, कि वी शुड प्रैक्टिस आइडियली लाइक दिस एंड हाउ वी आर प्रैक्टिसिंग इन रियलिटी. द डिफरेंस ऑफ दिस इज द ऑडिट. ठीक है, देन ऑडिट डज नॉट सीक अ पोर्शन ब्लेम, मतलब ऑडिट का पर्पज, ऑडिट का ये नहीं कि हम किसी को ब्लेम करना चाह रहे हैं, या जो ऑडिट टीम है ये दिस इज बीन मेड टू ब्लेम समवन, इट इज बेसिकली फॉर द पर्पज ऑफ इंप्रूवमेंट. देन एम्स टू इंप्रूव द सिस्टम एंड द टीम वर्क, and aim to improve the system in which individuals or the team works. If done correctly, then what it brings change, improve practice and clinical effectiveness or outcome of our care. What are the advantages of clinical audit? The advantage of clinical audit are basically for providers. क्या है? Workable standards देता है ये. Resolves problem if there is any problem. हाँ, ठीक है. If there is any problem, तो उसके resolve करने के अंदर it helps, improves and increase the teamwork. Okay. Improves level of communication, then ensures appropriate use of skills and resources, increases knowledge and skill of the team, can identify training needs. Once we do the audit, हमें पता लग जाता है कि if there is requirement of any training or not, and measures quality in current practice. So what this audit does is does the current practice, quality in current practice it assesses. As regards patients are concerned, what is the advantage of audit, this clinical audit for patient? The improvement in their care, prompt change in and delivery of care. अगर कहीं पे हमें कोई लैकुना नजर आता है, then prompt we can do the prompt change. Highlights the patient needs. There is involvement of patient in decision making. Raises confidence of the patient in service and care. ठीक है, and then provides clear information about the care and risk involved.
एज रिगार्ड ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, हॉस्पिटल को क्या फायदा होगा इससे? हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट केयर इज इंप्रूव, प्रोफेशनलिज्म ऑफ स्टाफ हैज इंप्रूव, विल इंप्रूव, efficient resources of use of resources, then it aids in continuing education of the staff, then aids in administration of the hospital, general administration, and then accountability for those, accountability to those outside the profession, जो प्रोफेशन के बाहर है लोग हैं उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कैसे पता लगे कि भाई दिस इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, बिकॉज वी आर अकाउंटेबल फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो। ठीक है, तो फॉर दोज पीपल ऑल्सो वी आर अकाउंटेबल, और द हॉस्पिटल और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर ऑडिट इज बीइंग डन। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑडिट? ठीक है, हाँ जी डॉक्टर नीतीश, व्हाट इज द डिफरेंस? आपको क्या लगता है रिसर्च एंड ऑडिट में क्या फर्क होगा? रिसर्च में वी टारगेट न्यू, लाइक ऑडिट इज तो करंट जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं प्रैक्टिस उसकी मॉनिटरिंग है बेसिकली। ठीक है, लेकिन रिसर्च इज बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, we are looking for something new, that is research, and audit is basically whatever is existing, whatever we are doing, the monitoring of that। ठीक है, कि whether what जो ideal and the real practice में what is the difference, कि ideal क्या होना चाहिए, ठीक है, और whatever knowledge has been gained, whether we are utilizing that knowledge as per the teaching। ठीक है, तो क्या कहता है जी? रिसर्च इज अबाउट ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, क्लिनिकल ऑडिट में कोई नई नॉलेज नहीं आ रही, जबकि रिसर्च के अंदर, क्लिनिकल रिसर्च में क्या हो रहा है कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम एक रिसर्च कर रहे हैं टू फाइंड आउट समथिंग न्यू। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज फाइंडिंग आउट मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, कि भाई मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, या मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, या मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। ठीक है, what is clinical audit is about? It is quality, whatever we are doing, whatever जो है ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है या whatever डॉक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो whether it is are we providing a quality service or quality job or quality, ठीक है, and finding out if the best practices is being practiced, कि whatever best practices हैं या ideal practices हैं, are we following the best practices।